राजनीतिक दलों के 5 गठबंधनों, 42 दलों और 5 सामाजिक आंदोलनों के महागठबंधन की यात्रा। मुल्क की सोच न्यूज से रफत खान की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश मुरादाबाद विधानसभा 2022 का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे छोटे छोटे राजनीतिक दल भी सामने आते जा रहे हैं। मुरादाबाद में भी एक ऐसा ही महागठबंधन सामने आया है, जिसमें पार्टी के नेताओं द्वारा बताया गया कि 5 गठबंधनों, 42 राजनीतिक दल और 5 सामाजिक संगठनों का एक मंच है, जिसका नाम है महागठबंधन, जिसके नेताओं का कहना है कि यूपी विधानसभा में पूरी 403 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और बीजेपी को हराने का काम करेगी। यूं तो नेताओं के बड़े बड़े वादे और दावे हैं, जैसा कि 300 यूनिट बिजली फ्री देना, शिक्षा फ्री देना, रोजगार देना, बेरोजगारी भत्ता देना और भी कई बड़े बड़े दावे। लेकिन चुनाव मौसम में इस तरीके से वादे करना ये कोई नई बात नहीं है। महागठबंधन एकता यात्रा लखनऊ से चलकर मुरादाबाद पहुंची और एक बैंकेट हॉल में पत्रकारों को संबोधित करते हुए अपने उद्देश्य गिनाए, जिसमें शासन, प्रशासन, नगर पालिका, शिक्षा में भागीदारी और अमीरी रेखा से नीचे के वोटर को हर माह औसतन 4000 रुपए देना, 5 साल में 5 जातियों के मुख्यमंत्री और 25 जातियों में 25 उप मुख्यमंत्री बनाना, सभी किसानों का बकाया ब्याज सहित भुगतान करना, नागरिक संशोधन कानून सीओ को खत्म करना जैसे दावे किए गए हैं। देखिए, अभी ये यूपी में प्रयोग कर रहे हैं और इसको एक्सपेंड करने का इरादा है पूरे हिंदुस्तान में, तो यहाँ कामयाबी मिलेगी तो इंशाल्लाह आगे भी चलेगा। और पूरे उत्तर प्रदेश में ही महागठबंधन चुनाव लड़ने का इरादा रखता है। कितनी पार्टियां अभी 43 पार्टी इसमें सम्मिलित हैं और 5 ये घटक दल हैं, जिनके अंदर 10 पार्टी हैं, किसी में 5 पार्टी हैं। 5 गठबंधनों के ये महागठबंधन है अभी फिलहाल। अभी ये और जैसे वैसी सामने और या राजभर जी ने एक बना रखा, क्या नाम है उसका, भारत है भागीदारी मोर्चा, उनसे भी बात चल रही है, वो भी आएंगे। सर, अभी तक सरकारें जो पिछली सरकारें पूर्व में सिर्फ जनता से वादे पर खरे निकले, आपका मनोरंजन में क्या वादे होंगे, क्या उनको सुविधाएं देंगे? देखिए, हमने छलने के काम नहीं करना है, हमें ये है, हमें जो है दिखाना कितनी सीटों पे शासन प्रशासन, न्यायपालिका, शिक्षा और संपत्ति में जनसंख्या के अनुपात में हिस्सेदारी देना है सबको। जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, ये नारा है एक तो हमारा। दूसरा है प्रत्येक परिवार में कम से कम एक व्यक्ति को रोजगार देना। तीसरा नारा है प्रदेश सरकार की ओर से अमीरी रेखा के नीचे के वोटरों को हर माह औसत आय की चौथाई रकम यानी 40,000 रुपये वोटरशिप के रूप में देना है। जो वोटर है 4,000 रुपये हर व्यक्ति को, जो वोटर है और जो बेरोजगार है उसको देना। कितनी सीटों पे चुनाव लड़ेगी आपका महागठबंधन? पूरी यूपी में 403 सीटों पर। 403 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। जी। अभी मैनिफेस्टो तो नहीं आया आपका? मैनिफेस्टो नहीं, ये मुख्य बिंदु हैं जो मैं बता रहा था आपको। तो एक चीज और जानना चाह रहा था, ये मेन मुख्य बिंदु ये भी है इसमें कि 5 साल में 5 जातियों से 5 मुख्यमंत्री और 25 जातियों में से 25 उप मुख्यमंत्री बनाना है, डिप्टी सीएम बनाना है। प्रदेश सरकार इस वक्त जो है वो किसानों का बकाया ब्याज सहित दिलवाना है, कृषि कानूनों को खत्म कराना है, 300 यूनिट बिजली फ्री देनी हर शख्स को, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, कोई नहीं, इसमें किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। मुरादाबाद में कौन प्रत्याशी होगा? मुरादाबाद में तो 6 सीटें हैं भाई। तो 6 विधानसभा सीट से प्रत्याशी अभी तय नहीं करा, अभी प्रोसेस में है, अभी जब तय होगा तो बता दिया जाएगा। सर, एक यूपी के अंदर एक बड़ा मुद्दा चला रहा है आजम खान के साथ को लेकर, उनकी बीमारी को लेकर। आजम खान के साथ जो अन्याय हुआ है उसके खिलाफ हम लड़ेंगे, महागठबंधन लड़ेगा। और वो लड़ाई चाहे न्यायपालिका में लड़ी जाए या सड़कों पे लड़ी जाए, वो उसमें हम लोग पूरे शरीक रहेंगे। सर, एक पार्टी पर लड़ेंगे या आप एक सामाजिक हिसाब से लड़ेंगे? सामाजिक भी, वो पार्टी के लिए से भी, अगर हमारी पार्टी आती तो उनके केस वापस लेंगे। समाजवादी के बड़े लीडर हैं। समाजवादी की वजह, हम तो समाजवादी को भी अपने महागठबंधन का अंग मान के चलना है। अच्छा जी। तो बातचीत चल रही है क्या? बातचीत तो उनका चल सकती है। अखिलेश जी ने तो बयान भी दिया है कि हम छोटे छोटे दलों से बात करेंगे, तो छोटे दलों में तो हमसे बड़ा दल कोई है नहीं अभी। आपसे बात चल रही समाजवादी पार्टी?
नहीं, बात तो अभी नहीं चल रही, मगर ये जैसे बयान उन्होंने दिया है ऐसे ही बयान हम दे रहे हैं कि हम बात करने के लिए तैयार हैं। हमारे लिए तो बीजेपी अपवाद है, समाजवादी, बीएसपी, कांग्रेस वो नहीं है। मेरा नाम डॉक्टर अनवर सलीम है और नेशनल अमन पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और सर्वदल एकता मंच का संयोजक व संस्थापक हूँ। और मेरे साथ जो हैं तकरीबन 15 पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष वगैरह साथ में हैं। आपने तो मंच से कहा था कि भाई यूपी में या हमारी सरकार गठबंधन की सरकार आती है तो एक मुख्यमंत्री 5 उप मुख्यमंत्री होगी। मैं आपके मुँह से सुनना चाहता हूँ कि क्या लगता है उसमें 5 अलग अलग बिरादरियों के मुख्यमंत्री जब होंगे तो वो अपनी जात अपनी बिरादरी के बारे में भी सोचेंगे, जिनको अभी तक आज तक हक और इंसाफ मिला ही नहीं है। जो पिछड़े हुए हैं, अति दलित हैं, अति पिछड़े हुए हैं, उन सबको हम इंसाफ देंगे। और उसकी भी एक कोर कमेटी होगी, जो कोर कमेटी डिप्टी सीएम या सीएम साहब को तय करेगी। उसमें ऐसा नहीं होगा कि सीएम साहब बन गए तो अपनी मनमानी कर लेंगे। यहाँ मनमानी का सवाल नहीं होगा। जहाँ हमारा तो टारगेट बन के ये होगा कि कम से कम 100 पार्टी एक साथ जोड़ी जाए इस मंच के अंदर। जैसे आप बता रहे थे कि जो मुख्यमंत्री को हर अलग अलग बिरादरी से होगा, कैसे? जैसे कोई कश्यप बिरादरी है, मोदिया बिरादरी है, भीवर बिरादरी है, हिंदू कुम्हार है, हिंदू धोबी है, उसके अंदर एक मुसलमान है। इन सारी बिरादरियों को बनाया जाएगा। जिन जिन बिरादरी का आज तक को मुख्यमंत्री नहीं बना, एक ठाकुर बनिया ब्राह्मणों को छोड़ करके, अदरवाइज जितनी भी दबी कुचली बिरादरी है उन सबके डिप्टी सीएम और सीएम जो है ये बनेंगे। ये जरूरी नहीं कि सिर्फ 6 सीएम बने एक साल में। अगरचे वो अपना काम करते हैं तो उनका 1 साल का कार्यकाल पूरा चलेगा। और किसी वजह से अगर उन्होंने काम सही नहीं किया, जैसे और लोगों ने किया है कि आज तक अपना पेट भरना, अपने आप को इतना अच्छा महान बना लेना कि करोड़ों अरबों रुपए की प्रॉपर्टी बना लेना, तो उनको जो है कोर कमेटी भी अपने पद पे से हटा सकती है। बारी बारी बनेंगे, 12 बारी बने, एक साल के लिए एक साल के लिए एक बंदा मुख्यमंत्री बने। एक मुख्यमंत्री बना। 5 साल में 5 मुख्यमंत्री और 5 पंजे 25 डिप्टी सीएम। और जैसे कि अभी हमने 25 डिप्टी सीएम के बारे में सोचा है, अगरचे ज्यादा बिरादरी हो जाती हैं, ये ज्यादा लोग हो जाते हैं, तो ये जरूरी नहीं कि 5 ही डिप्टी सीएम बनाए जाएं। हो सकता है कि 11 डिप्टी सीएम कर लें हम, ये भी हो सकता है।